इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक तेवरों ने वैसे ही दुनिया के होश फाख्ता किए हुए हैं, मगर इसी बीच ब्लू बैटल ग्राउंड से बड़ी जानकारी आ रही है। परमाणु सुनामी का खतरा बढ़ता जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि दुनिया के दो ताकतवर देशों ने समंदर में विनाश लाने वाला प्लान तैयार कर लिया है। जंगी बेड़ों, युद्धपोतों के साथ साइलेंट किलर्स की पूरी ब्रिगेड को तैयार कर लिया गया है। तो क्या इस बार नीले समंदर में रूसी जलदैत्य वर्सेस अमेरिका के अदृश्य हथियारों के बीच आर पार की जंग होगी? क्या ग्लोबल रेड अलर्ट के साथ परमाणु युद्ध का खतरा ऑन हो गया है? ब्लू बैटल ग्राउंड में दो महाशक्तियों का परमाणु दांव पूरी दुनिया के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि समंदर वाले वॉर जोन में रूस और अमेरिका ने एक साथ जंगी बेड़ों, सबमरीन और युद्धपोतों की पूरी ब्रिगेड उतार दी। इतना ही नहीं, दोनों महाबलियों ने नीले समंदर में ऐसे ऐसे हथियारों को उतार दिया है जो भनक लगे बिना ही दुश्मन पर न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं, भीषण तबाही मचा सकते हैं। रूस ने स्टार्ट संधि किया था। साल 2023 एटमी सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस ने भूमध्य सागर में परमाणु पनडुब्बियों को उतारा। रूसी सेना की बेलगोरोद सबमरीन की मेडिटेरियन सी में तैनात। अमेरिकी नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट भी एक्शन में। ब्रिटेन रॉयल नेवी ने नॉर्वे में अपना नया नेवल बेस तैयार किया। दरअसल ये आफ्टर इफेक्ट है स्टार्ट संधि के टूटने का, जिसके बाद न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क भी खुलकर एटमी वेपन्स की नुमाइश कर रहे हैं। ब्लू वॉर जोन में अपने तमाम समुद्री योद्धाओं को झोंक रहे हैं। सबसे ज्यादा एग्रेसिव रूस है, जिसके दो विनाशक की ब्लू बैटल ग्राउंड में एंट्री भर से ही सनसनी मच गई है। जिसमें से पहला नाम है RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। पुतिन का दूसरा विनाशक हथियार है पोसाइडन ड्रोन, एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम। रूस की तरफ से लगातार ये धमकियां सामने आ रही हैं कि उसने 16,000 किलोमीटर तक मार करने वाली RS-28 सरमत मिसाइल को वॉर जोन में तैनात कर रखा है। पुतिन का ये ब्रह्मास्त्र अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम या फिर 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकता है। इसका एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। वहीं दूसरा हथियार ऐसा विनाशक है जिसका एक बार 10,000 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा जलदैत्य है जो 100 मेगाटन एटमी विस्फोटकों से हर वक्त लैस रहता है। वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो भनक लगने से पहले ही दुश्मन के जंगी बेड़ों को तहस नहस कर देगा। उसे न तो कोई रडार पकड़ सकता है, न ही कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में उसके सामने टिकना, उससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है।
और वो है पोसाइडन ड्रोन। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह हो या फिर सबमरीन से दागे जाने वाले किसी टॉर्पीडो की तरह, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से हवा में अटैक ड्रोन मार करते हैं, ठीक उसी तरह रूस ने समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन बनाया है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की। दावा यह है कि 100 मेगाटन तक के वॉरहेड इससे ले जाए जा सकते हैं। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है। इसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का है। समंदर में 3250 फीट की गहराई में जाकर ये अटैक कर सकता है। रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक बार से समंदर में जबरदस्त एटमी भूकंप आ सकता है, जिसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए रूस पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहता है। यानी समंदर में इसके प्रहार के साथ ही लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी मुल्क जलमग्न हो सकता है। और जानते हैं, रूस ने जिस बेलगोरोद सबमरीन को भूमध्य सागर में उतारा है, वो आधा दर्जन पोसाइडन ड्रोन से लैस है। और जहां तक बात बेलगोरोद परमाणु सबमरीन की करें, तो रूसी पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है और समंदर में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इतनी गहराई की वजह से ये रडार और सोनार को चकमा दे सकती है। वैसे भी सबमरीन की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है, जिसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इस पनडुब्बी को अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि महाशक्ति अमेरिका समंदर वाली जंग में रूस से कमजोर है। अगर बात साइलेंट किलर यानी पनडुब्बी की ही करें, तो अमेरिका के सबमरीन फ्लीट में 64 पनडुब्बियां मौजूद हैं। रूसी नौसेना के पास करीब 58 सबमरीन हैं। समंदर वाली जंग होती है तो अमेरिका का पलड़ा इसलिए भी भारी होगा क्योंकि उसके पास सबमरीन की तादाद तो ज्यादा है ही। इसके अलावा यूएस नेवी के पास जंगी बेड़े, सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर और डेस्ट्रॉयर्स की भी भारी खेप मौजूद है। लेकिन एक मामले में रूस अमेरिका से थोड़ा पीछे है। वो है साइलेंट किलर यानी सबमरीन के अलग अलग वर्जन, जो टॉर्पीडो के साथ पोसाइडन ड्रोन और मिसाइलों से भी हमला कर सकते हैं। रशियन नेवी के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, तो वहीं 17 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मौजूद है। रूस के पास 9 न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इसके अलावा रूस के पास 21 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। बस इन्हीं अदृश्य हथियारों के दम पर रूस ने ब्लैक सी से बाल्टिक सी और भूमध्य सागर तक सुरक्षा घेरा बना रखा है। ताकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों से सीधे लोहा लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।